लक्ष्मण सिंह सापरा जी, अब ये बता दीजिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई हिंदुओं के लिए भी तो ये बैन है, कल को वो भी कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन है, हमारी स्वेच्छा का हनन है। ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि ये कहा गया है कि ये रूल सिर्फ मुस्लिम्स पे लागू होता है, तो हिंदुओं पे भी लागू होता है। देखिए पेनाज जी, कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो ये विषय है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस विषय को एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई प्रवक्ता ये बताने को तैयार नहीं है कि कर्नाटका में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 महीने तक इस विषय को क्यों चलने दिया, क्यों नहीं प्रशासन ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही इस विषय के ऊपर कोई ना कोई निर्णय ले लिया। प्रशासन की गलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका की, ये उनके टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, कि टूल किट का हिस्सा कि हमको इस मुद्दे को वहां तक ले जाना है कि ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, ये वहां तक चला गया। मैं ये भी कहूंगा कि ये चुनावी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। शहजाद, सीधा आरोप है उनका, कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि ड्रेस कोड है, फॉलो करें, सब फॉलो करें। अगर 6 बच्चियों से जो मामला शुरू होता है उसे समझा बुझाकर शांत किया जा सकता था, इतना फैलने जानबूझकर दिया गया ताकि उडुपी का ये मामला जो है यूपी के चुनाव तक असर डाले। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कुछ तर्कों को जो है समझ के आना चाहिए, क्योंकि अभी इनके कर्नाटका के नेता क्या कहते हैं और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहते हैं। इनके कर्नाटका के कांग्रेस के नेता अहमद पटेल कलबुर्गी में वो कहते हैं हमारी महिलाएं हिजाब तो निकालेंगी ही नहीं, तुम हिंदुओं को बोल दो कि अपने मंदिर में चड्डी पहनना बंद कर दे। ये उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखिए इस प्रकार से वो वहां पे इस प्रकार से जहर फैला रहे हैं, भड़काने की बातें कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर है, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं कि अगस्त 2021 में अंडरटेकिंग साइन की गई थी। ये 133/2 का रूल जो है वो 1985 का है कि यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड स्कूल का या कॉलेज की कमेटी तय करेगी। इसमें कोई विवाद ही नहीं था। हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट माना नहीं गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का भी फैसला है, इससे अलावा केरला का 2018 का भी फैसला है। अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता थी इस विकल्पों के बारे में कि हिजाब का चॉइस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो जब केरल की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया स्टूडेंट पुलिस कैडेट के विषय में, तो तब इनका सेकुलरिज्म नहीं डगमगाया, तब इनके विमेंस चॉइस के बारे में कोई बात नहीं आई। जब केरला में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने 150 इंस्टीट्यूशंस पर प्रतिबंध लगाया कि हिजाब वहां पर नहीं पहना जाएगा, तब इनको ये नहीं बात सूझी। और जब ये कहते हैं कि हिजाब जो है वो एम्पावरमेंट का एक तरीका है, ये राहुल गांधी के शब्द है कि हिजाब एम्पावरमेंट होता है, तो भाई घूंघट को तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बताते हैं कि ये दक्यानुसी है, तो हिजाब एम्पावरमेंट और घूंघट दक्यानुसी। ठीक है सापरा साहब जवाब दें। हम तो फिर भी कहते हैं जी। मैं इनका जी देखिए शहजाद ने इतना लंबा भाषण दिया है, इन्होंने कई सारे नियम कानून की भी बात की है, लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कि जब नियम है, कानून है, हम भी मानते हैं कि नियम है शहजाद जी, हम आपके नियम से ही चलने वाले हैं, लेकिन उस नियम को लागू करने का काम राज्य की सरकार का होता है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य की सरकार के हाथ में होता है। अगर 1 जनवरी को यह विषय उठता है तो 2-4 दिन में इसका समाधान क्यों नहीं सरकार ने निकाला? क्या सरकार तब सो रही थी, सरकारी यंत्रणा सो रही थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट सो रहा था, या आप जानबूझकर इस विषय को लटकाना भटकाना चाहते थे ताकि ये चुनाव तक चले और चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम चले? 80 और 20 की बात तो आप कर ही रहे, कब्रिस्तान शमशान की बात तो आप कर ही रहे, आपके वो मुद्दे नहीं चले। आपको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा है, इसलिए आप इस मुद्दे को और तैयार हो गए। ये विषय पिनाजी तुरंत जवाब। कर्नाटका हाईकोर्ट में केस कौन लड़ता है? कर्नाटका सरकार की विफलता पर बात करिएगा, कर्नाटका सरकार की विफलता। नागेश साहब ने कहा शुरुआती इन्वेस्टिगेशन एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है। आप कह रहे थे कि बीजेपी जानबूझकर ये मुद्दे को भड़का रही है, लेकिन यहां पर तो वो अलग ही इन्वेस्टिगेशन कह रही है होम मिनिस्ट्री की, के जानबूझकर एसडीपीआई, पीएफआई, एसएफआई की ये जो पूरी की पूरी जो साजिश थी वो बता रहे हैं, उसके तार निकल कर आ रहे हैं। लड़कियां पहले हिजाब नहीं पहनती थी, जबरन उनको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत पहनाया गया। देखिए पेनाज जी, यही बात मैं भी कह रहा था पहले कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी लगी थी, तो इस चिंगारी को बुझाने की जरूरत थी। वो कर्नाटका सरकार की विफलता थी, कर्नाटका की जो पुलिस है उसकी इंटेलिजेंस की विफलता थी। बीसी नागेश साहब ने ये तो बताया कि सीएफआई इसके पीछे हो सकती है या पीएफआई हो सकती है, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्नाटका पुलिस की विफलता क्यों थी, क्यों उन्होंने सीएफआई और पीएफआई पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया, इस चीज़ को क्यों नहीं उन्होंने जनवरी के महीने में रोक लिया। उन्होंने खुद कहा कि दिसंबर एंड से ये शुरू हुआ है,
तो जनवरी का महीना पूरा गया, आज फरवरी की 10 तारीख आ गई है। तो ये कर्नाटका सरकार की विफलता खुलेआम नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि विफलता ही नहीं जी, ये एक इनकी चुनावी टूल किट थी कि इस मुद्दे को किस तरह से हमको चुनाव तक ले जाना है। तो ये उस टूल किट का हिस्सा है, ये चुनावी एजेंडा है, ये मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, तो जब कॉन्स्पिरेसी हम डे 1 से कह रहे थे कि पहले से ये चलन नहीं था क्लासरूम में पहनने का, 17 वर्षों से ये चलन नहीं था, इसके पीछे कोई असामाजिक तुष्टिकरण के तत्व हो सकते हैं, तो बिना वेट किए क्यों इसके अंदर आप कूद पड़े और समर्थन देने लगे? और आज भी कपिल सिब्बल और कामत जी क्यों गए उनको आर्ग्यू करने के लिए? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जमाई साहब ने कहा कि हिजाब को उन्होंने कंपेयर किया सिखों के केश के साथ, सिखों के टर्बन के साथ। देखिए, सिखों का केश जो कंगा है, जो उनका कड़ा है, वो एसेंशियल पार्ट माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके रिलीजन का। उसकी तुलना हिजाब के साथ करना जो कि नॉन एसेंशियल है। मैं खुद एक भारतीय मुसलमान हूं, अंबर जैदी भी बैठी है, मुझे लगता है और भी शायद कोई मुसलमान पैनलिस्ट होंगे, उनसे पूछिए कुरान में इस प्रकार से जो हिजाब की परिभाषा तो कहीं पर भी नहीं है। जो हिजाब की परिभाषा है कुरान में, एक सेकंड मैडम, ये किस प्रकार से? एक सेकंड जमाई साहब, आपको उन्होंने सुना, वो जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। आपको मौका दूंगी जमाई साहब, आपको मौका दूंगी जमाई साहब, सुन लीजिए जमाई साहब, एक बार उन्हें तसल्ली से सुन लीजिए, सीधा आपके पास आऊंगी, नहीं आऊं तो आप बीच में इंटरप्ट कीजिएगा, फिर आपका हक बनेगा। बोलिए शहजाद। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे सुनिए ना, अभी आपसे वो आपके फैक्ट्स को गलत बता रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक, सुन लिया जमाई साहब, एक बार सुन लूं फिर आपके पास आती हूँ। जी बोलिए। हाँ, तो जो अवधारणा कुरान में है वो गोपनीयता, सम्मान, विनम्रता, विनय, ये मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी है। पर अगर मान लेते जमाई जी की बात कि हिजाब कंपलसरी है, तो फिर भाई ऑप्शन कहाँ बचा महिलाओं के लिए? चॉइस कहाँ हुआ? क्या ये फिर महिलाओं को मदरसे में शॉर्ट स्कर्ट पहनने देंगे अगर उसको किसी को पहनना है? तो क्या मदरसे में इनको जीन्स पहनना होगा किसी महिला को तो पहनने देंगे क्या? चॉइस कहाँ बचा? और सती का भी चॉइस था, महिलाएं सती चॉइस से करती थी। क्या हम उसको क्या उसको अलाउ कर दे रहे हैं? क्या उसको अलाउ कर दिया? अपना ड्रेस बताइए, मदरसे में क्या जीन्स अलाउ करेंगे? मदरसे में क्या ड्रेसेस अलाउ करेंगे? मदरसे में क्या स्कर्ट अलाउ करेंगे? अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, अगर स्वतंत्रता की बात है पहनावे की, तो फिर क्या मदरसों में ये अलाउ होगा? सीधा सवाल जमाई साहब, मुद्दे को भटकाइएगा नहीं, गहन सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। किया था तो मदरसों में भी समर्थन कीजिए ना, मदरसों में समर्थन कीजिए। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी चॉइस है तो आप सबकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस तो नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, जवाब नहीं दिया था। ठीक है, अब आपको कोई नहीं टोकेगा, जवाब दीजिए। मदरसों में जीन्स ड्रेस को अलाउड है? मेरी आजादी है, हमें क्या पहनना है तय करेंगे। पहली बात तो ये है कि उस उडुपी के कॉलेज में लड़कियां अपने ड्रेस ही पहन के आ रही थी, जो ऊपर का सलवार और नीचे का पजामा होता वो ड्रेस ही पहन के आ रही थी। बात ये नहीं, आप बात दूसरी आ गई है। आज शहजाद ने आपके ऊपर दूसरा क्वेश्चन उछाला है, उडुपी में क्या हो रहा था, कोर्ट में मामला। आप ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरी स्वतंत्रता का, मेरी चॉइस का हनन है, तो क्या मदरसों में भी ये चॉइस मिलेगी? अरे मदरसे का कंपैरिजन आप संस्कृत स्कूल और आप आश्रम से करेंगे, मदरसे का कंपैरिजन स्कूल से नहीं करेंगे। चलिए, गुड नाइट, सुनिए, डिबेट खत्म हो गई, गुड नाइट, से ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, सुनिए, चलिए छोड़िए आप फ्रीडम ऑफ चॉइस से स्कूल छोड़िए, आपका सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ चॉइस 3 तलाक के मामले में सपोर्ट नहीं किया। 3 तलाक में जो लड़ने वाली महिलाएं थी वो शेरनी थी, वो शेरनियों के लिए कभी कुछ बोला? 3 तलाक के कानून के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, शाहबानू को शेरनी बोला कभी आपने? शाहबानू और शायरा बानू को तो गालियां देते हैं, अंबर जैदी जैसे हमारी महिलाओं को गालियां देते हैं। लड़कियां जा सकती हैं, छोड़ो। संस्कृत विद्यालय में और आश्रम में लड़कियां हिजाब पहन के जा सकती हैं। नहीं ज़ेबा, चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे। ज़ेबा, एक बात बताइए कि भाई सारे रूल्स रेगुलेशन महिलाओं पर ही क्यों लागू करवाना चाहते हैं सब? फिर प्रीति पांडे के पास आऊंगी जल्दी से, छोटा सी टिप्पणी। आप तो महिला हैं, क्यों महिलाओं के साथ नहीं खड़े हो रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज में कोई डिक्टेटरशिप चलती है, सभी को फ्रीडम है, सभी बच्चियां पढ़ रही हैं अच्छे से। लेकिन ये हिजाब का मुद्दा तुल क्यों पकड़ा? वजह ये है कि देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना क्या बच्चियां कम इस्लामिक हो जाएंगी? स्कूल के क्या कम अल्लाह की इज्जत करेंगी? एक मिनट मैम, प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आ रही है तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा।
ना कि बाहरी स्कूल गुंडे एडमिनिस्ट्रेशन उसे ने तो एक्शन घेरकर लिया था, जय श्री उसका राम उनकी के नारे बात लगाए नहीं हैं। मानी, वो कोर्ट तो पहुंच गए। डिबेट की बात यहाँ पर है कि देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। अरे भाई जेबा खान साहिबा, थोड़ा सा अपडेट्स ले लिया करो ना, किस तरह से ये मामला चर्चा में आया सियासी है। रंग तो तब दिया जाता ना जब पॉलिटिकल पार्टीज जब हैं, जब उसके सपोर्ट में होती हैं। लड़कियां खुद कोर्ट गई हैं, उन्होंने इस मामले को पब्लिक किया, उन्होंने अपने स्कूल प्रशासन और अपने बीच ही मामला रखा ही नहीं। क्योंकि आपसे बहुत देर से बात नहीं हुई है। प्रीति पांडे, क्लोजिंग रिमार्क आपसे। ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मैं सिर्फ आपको पिनाक जी ये कहना चाहती हूँ, जो लोग बहुत महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, मस्जिदों में महिलाओं को जाने के अधिकार से तो वंचित रखते हैं आप, वहां इक्वालिटी की आप बात नहीं करते। अभी आप कौन कौन सा कंपैरिजन जमाई साहब करने लगे, मास्क का जो कोविड-19 में हम यूज कर रहे हैं, मास्क का कंपैरिजन भी आप करने लगे हिजाब और बुर्के से। मुझे तो समझ ही नहीं आता। शैक्षणिक संस्थाएं जो है, जो पढ़ने लिखने वाली संस्थाएं, उनमें और मदरसों में फर्क है, मंदिर मस्जिद में फर्क है।